दोस्तों इस वीडियो में आपको हम पीजी कोर्सेज़ का स्कॉलरशिप फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। यूपी स्कॉलरशिप में पीजी कोर्सेज़ यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए वगैरह कोर्सेज़ के लिए आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से ही पूरा फॉर्म भरा जा सकता है। इसके लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको करना होगा अपना OTR, ठीक है। यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो चाहे कोई भी कोर्स हो, सभी को अपना OTR करना है। OTR पंजीकरण करें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और OTR वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। इस सेक्शन को पढ़ लें, ठीक है। फिर आई हैव रीड इस पर टिक करें, प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद में कुछ स्टेप्स हैं। वर्ग जाति समूह आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये है हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के लिए ऑप्शन, ये है SC कैटेगरी के लिए, ये ST कैटेगरी, और ये माइनॉरिटी कैटेगरी जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी आते हैं। सभी लोगों को ये वाला ऑप्शन लेना है। और नीचे ऑप्शन रहा जनरल कैटेगरी के लिए, तो सभी लोग अपना ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे रहेगा मोबाइल नंबर। तो आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जो कैप्चा आपके सामने है फिर यहाँ पर डालना है। इसके बाद में जनरेट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना और OTP यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। आपको आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल, ठीक। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। अब OTR आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके लिए आपको दिखेगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है और एक नया पेज आपको शो होगा। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शो होगा नया पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने 3 सेक्शन दिखेंगे। अब पहला ये जो सेक्शन है वो रहेगा जनरल और SC ST के लिए, ये रहेगा OBC कैटेगरी के लिए, ये रहेगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए जिसमें कि जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी वगैरह सारे धर्म के लोग यहाँ से भरेंगे। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपना लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो OTR नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन खुलेगी। आपको शो होगा जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हो। आपका कॉलेज जिस ज़िले में है उस ज़िले को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस ज़िले में आपका कॉलेज है उस ज़िले को आप सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद में नीचे आएंगे। अब आपको शो होगा शिक्षण संस्थान मतलब कॉलेज। आपका कॉलेज कहाँ पर है, आपको इस लिस्ट में से अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में नीचे आएंगे। अब आपको शो होगा धर्म, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले वर्ग जाति समूह,
यानी अगर आप जनरल SC ST के छात्र होंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, OBC के होंगे तो OBC का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर जैन बौद्ध सिख मुस्लिम पारसी धर्म के होंगे तो आपके सामने अल्पसंख्यक का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके आगे रहेगा धर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर SC ST OBC है तो यहाँ वहाँ पर एक ही धर्म आएगा हिंदू, उसको सिलेक्ट कर लेना। नीचे आपको आपका नेम मोबाइल नंबर फिर मिलेगा, आधार नंबर से लिंक भी वहाँ पर लिखा मिलेगा, तो आधार नंबर से लिंक ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है। आगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल आपने कौन से ईयर में पास किया है, हाई स्कूल पास करने का ईयर डालना है। आगे हाई स्कूल का बोर्ड, हाई स्कूल आपने कौन से बोर्ड से किया है। अदर बोर्ड का ऑप्शन भी, अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो अदर बोर्ड यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। वरना यूपी बोर्ड का ऑप्शन है। आगे अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, ठीक, इसको छोड़ सकते हैं, आगे छोड़ देंगे इसको, ठीक। आगे पासवर्ड यहाँ पर डालना है, बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला लेटर लेंगे कैपिटल, अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल ले लीजिए, इसके बाद के सारे स्मॉल, CAT कैट, ठीक है, इसका C कैपिटल बाकी स्मॉल, @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बनाइए, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद में अपना कैप्चा यहाँ पर डालिए। इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको शो होगा। इस नंबर को नोट करना है, ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रहा OTR नंबर, इसका प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूज़ करना है, ठीक है। नीचे आएंगे, इसका प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है इसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को होम वाले इस बटन पर क्लिक करना है और होम पेज पर पहुँच जाना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को दोबारा से स्टूडेंट वाले इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, नया पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, ठीक है। लॉगिन करेंगे फ्रेश के लिए, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए लॉगिन हो रहा है। देखिए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है जो भी आपको मिला है, OTR नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है, कैप्चा जो आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब ये मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको 3 लाइन का साइन दिखेगा अगर फ़ोन में भर रहे हैं, तो अगर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में भर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है सारे ऑप्शन खुद ही आ रहे हों। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, यहाँ से आपको अपना कंप्लीट फॉर्म भरना है। इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर के सारे ऑप्शन जो है आपके स्टेप कंप्लीट हो चुके। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। पाठ्यक्रम का प्रकार तो स्ववित्त पोषित, ये यहाँ पर सिलेक्ट है, अगर ना हो तो सिलेक्ट कर देना। आगे है पाठ्यक्रम का नाम, अब इसमें जाएंगे। अब यहाँ से आपको लेना है मास्टर कोर्स, BA BSc BCom, ये रहा B.Ed का ऑप्शन, और ये रहा आपका MA, ये रहा MSc और ये रहा MCom, ठीक है। जो कोर्स आपको लेना हो कोर्स ले लें, सेम तरीके से ही सबके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अपना कोर्स लीजिएगा आप। नीचे आएंगे सिलेक्ट ब्रांच, अगर MA लेंगे तो अब MA किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। अगर कुछ सब्जेक्ट नहीं आ रही हैं तो अभी बाद में फॉर्म भरिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री है और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रही हो आपके सामने तो आप कुछ दिन के बाद में फॉर्म अपना फिल कीजिएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर MSc के छात्र होंगे तो वहाँ पर MSc केमिस्ट्री, बॉटनी वगैरह, MSc मैथ वगैरह से आ रहा होगा। आगे पाठ्यक्रम का वर्ष, फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, 2 साल का कोर्स है। अगर आप सेकेंड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो सेकेंड ईयर ले सकते हैं, 2 और 2, यानी कि सेकेंड ईयर में फॉर्म भर रहे हैं, 2 साल का कोर्स है। अगर फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी। नीचे पाठ्यक्रम की पात्रता, तो PG करने के लिए UG चाहिए होता है, तो पात्रता है हमारी UG यानी स्नातक वाला ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक। इसके नीचे आएंगे, अब नीचे है कौन सा कोर्स किया है, इस यहाँ पर डालना है कोर्स का नाम। ऐसे अगर BA किया है तो यहाँ पर डाल देंगे आप लोग BA, B. और A,
ठीक है। इस तरीके से BA कोर्स यहाँ पर डाल देंगे। आगे वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि यहाँ पर डाल देंगे, जिस वर्ष आपने इस साल एडमिशन लिया है। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि यहाँ पर डाल देंगे। दोनों डेट यहाँ पर डाल देंगे कॉलेज में पता करके। अगर गलत हो जाती है तो इसको करेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी कच्चा फॉर्म भरा जा रहा है। आगे है पंजीयन क्रमांक, तो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। ये आपके अगर यूनिवर्सिटी एक ही है UG PG की तो आपको यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पर किसी भी ईयर के या फिर एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह पर मिल जाएगा, वहाँ से देखकर यहाँ पर डाल देना। फिर इसके आगे रहेगा आवासीय देवा छात्र। अगर आप हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं तो आपको आवासीय पर टिक करना है। हॉस्टल नहीं लिया है तो देवा छात्र वाले इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। अब आगे है हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष, हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है। आगे हाई स्कूल का पूर्णांक, तो यूपी बोर्ड में चलता है 600, कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्राप्तांक, जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं उतने नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अब परसेंटेज जो डालेंगे आप वो बिना पॉइंट के डालेंगे, ठीक है। आगे है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, तो किस बोर्ड से क्या है बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। आगे 12 की इन्फॉर्मेशन, 12 का पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करके डालना है। किस ईयर में 12 किया था अपना डालना अपने हिसाब से। 12 का पूर्णांक कितना था, तो यूपी बोर्ड से अगर किया हो तो 500 था, अगर कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ डालेंगे प्राप्तांक, जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं यहाँ पर डालेंगे प्रतिशत, तो यहाँ पर परसेंटेज डाल देंगे। इसके आगे रहेगा यहाँ पर रहेगा बोर्ड का नाम। बोर्ड यूपी बोर्ड से क्या हो तो यूपी बोर्ड आप डाल सकते हैं कैपिटल में UP स्पेस BOARD बोर्ड। आगे रहेगा स्नातक। अब स्नातक आपने कौन से ईयर में कंप्लीट कर लिया है, जिस ईयर में पास कर लिया हो उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक। अब पूर्णांक, स्नातक के तीनों साल के मैक्सिमम मार्क्स को मिलाकर डालना है। जैसे 1 साल का हुआ आपका 600 तो 3 साल का हो गया आपका 1800, ठीक है। इस प्रकार से डालिएगा 1800 यहाँ पर, अगर मतलब इसी प्रकार से, ठीक है। तीनों साल का मैक्सिमम मार्क्स जोड़कर, और प्राप्तांक में तीनों साल में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालने हैं, और परसेंटेज कितनी बनी है तीनों साल की मिलाकर वो यहाँ पर डालनी है। और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। अगर कोई और कोर्स कर लिया हो जैसे कि डिप्लोमा वगैरह कर लिया हो तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डालना है, इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालना है। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। अगला ऑप्शन है निजी का। अब निजी में क्या क्या ऑप्शन है, दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर आप विकलांग हो या इसके अलावा इनमें से दृष्टिहीनता या चलन संबंधी विकलांगता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग अगर इनमें से आ रहे हैं तो सेलेक्ट करना है, ठीक। तो अगर आप इनमें से आ रहे हैं तभी सिलेक्ट करें, वरना छोड़ देंगे। अगर आ रहे हैं तो आप अपना सिलेक्ट करें। फिर दिव्यांगता कितने % है वो डालें, दिव्यांगता भत्ता कितने रुपए मिल रहा है आपको वो डालें, दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वरना आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक। नीचे आएंगे। नीचे अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप उसका नंबर यहाँ पर डाल दें, वरना इसको भी छोड़ सकते हैं। डाल देंगे तो सही रहेगा, ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। और कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको होगा शुल्क संबंधित। अब शुल्क में अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। अभी आप ये कच्चा फॉर्म है, इसमें आप थोड़ी कम ज़्यादा अगर हो जा रही है फ़ीस तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपनी फ़ीस डाल दें, जितनी भी फ़ीस आप जो है आपने कॉलेज में जमा करी है। जब इसका कच्चा प्रिंट चेक करने जाएंगे तब कंफर्म करके सही फ़ीस डालिएगा, ठीक है। फिर कैप्चा यहाँ पर डालें, आई एग्री, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, वरना आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ही ऑप्शन है यहाँ पर। क्या ऑप्शन है, क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आपने आवेदन किया है, अगर किया हो तो यस कर दें। यस करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर किस रूप में पंजीकरण किया है ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। वरना आपको नो कर देना है अगर नहीं किया तो, ठीक है। जैसे अगर नेशनल वाली स्कॉलरशिप में लिया हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, बाकी नो कर दें, ठीक है। छात्र के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक की स्थिति, अगर आपके फादर हैं अभी जीवित हैं तो जीवित पर सिलेक्ट है, अगर डेथ हो चुकी है उनकी तो डेथ पर मृत पर लगा सकते हैं। नीचे आएंगे, कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पर डाल दें, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक कर रहे हैं। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे।
और फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई। ठीक, इसके बाद में आपको होम वाले इस बटन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से चौथा स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, इसको कंप्लीट आपको करना है। इसके लिए आपको दोबारा से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और फिर आपको नीचे दिखेगा आय एवं जाति का प्रमाणीकरण, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। अब नीचे आपको दिखेगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। आवेदन फॉर्म संख्या आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर डालनी है और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आय प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर यहाँ पर डालना है और कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। फिर इनकम की डिटेल्स ओपन होगी। इसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर शो करा जाएगी। ठीक है, जिसके नाम से वो शो जाएगा, कितनी इनकम वो आपको शो जाएगी। इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर क्लिक करके डिटेल्स को वेरीफाई कर देंगे। ठीक, इसके बाद में आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके सामने कास्ट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको वो भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कास्ट भी कंप्लीट करना है, शायद ये कास्ट 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। अगर आपके सामने आया तो आप लोग इसी प्रकार से सेम तरीके से कास्ट ऑथेंटिकेशन भी कर लेंगे। अब आगे है 3 लाइन के स्थान पर क्लिक करेंगे। अब आवेदन पत्र का प्रिंट करें। अब इसका प्रिंट आप निकालेंगे। आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो प्रिंट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप देख पाएंगे मोबाइल फ़ोन में ये प्रिंट हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पर आज की डेट है 9 सितंबर। अब इसका प्रिंट आप निकाल लें। प्रिंट करने के लिए प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके PDF निकाल सकते हैं। इसकी PDF को आप लोग अपने फ़ोन में सेव कर लें। ठीक, इसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में कॉलेज में ले जाएं। अब यहाँ पर इसमें जो भी करेक्शन आपको करना हो अब करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। अब आप लोग प्रिंट निकालने के बाद में ठीक है अपना जो है होम पेज पर पहुँच जाएंगे। दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। आप लॉगिन करने के बाद में स्टेप 6 कंप्लीट दिखाएगा, लेकिन अभी लॉक नहीं हुआ है। ठीक है, लॉक कैसे होगा तो लॉक करने से पहले आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये ऑप्शन अभी ओपन है, यहाँ से करेक्शन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर्म को अपने कॉलेज में ले जाएं, वहाँ पर चेक करने के बाद में जो भी करेक्शन करना हो कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको शो होगा शैक्षणिक, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब मान लीजिए आपका जो है रोल नंबर वगैरह गलत हो गया है तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जिस इन्फॉर्मेशन में गलती है उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। यहाँ पर 1-2 ऑप्शन और ऐड हो जाएंगे, जैसे कि क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है। तो अगर 12th में एडमिशन मेरिट पर हुआ हो तो यस कर देना है। ठीक है, अगर मेरिट पर नहीं हुआ तो नो कर देना है। ठीक है, अगर जैसे एंट्रेंस वगैरह हुआ हो तो नो कर देना, वरना अगर मेरिट पर एडमिशन हुआ तो यस कर देना है। मोस्टली BA BSc BCom MA MSc MCom में जो है मेरिट पर ही एडमिशन हो रहा है। नीचे है एक ऑप्शन और बढ़ गया है यहाँ पर, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम प्रवेश UPSEE AKTU GCAP या नीट के माध्यम से हुआ है। तो अगर ये एग्ज़ाम आपने दिया हो तब एडमिशन लिया है तो यस है सिलेक्ट, वरना आप नो लगा देंगे। ठीक है, बाकी नीचे के ऑप्शन ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके और सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है निजी। अब यहाँ पर देखें आवासीय स्थायी पता आपको डला हुआ मिलेगा और इसमें कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आधार कार्ड वाला एड्रेस है, शायद इसमें मिस्टेक नहीं होगी। नीचे आप आएंगे राशन कार्ड संख्या अगर डालना हो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। विकलांगता प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको अपना कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके और अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। फिर इसके बाद में फ़ीस में आपको चेंजेस करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगला स्टेप शुल्क संबंधित है। अगर आपको फ़ीस में कोई करेक्शन करना हो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको फ़ीस डालना है। इसके बाद में कैप्चा कोड आपके सामने जो है यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई हो तो इसको करेक्ट कर लें। कोई गलती अगर नहीं हुई है तो आप लोग अपना कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका करेक्शन हो चुका है। आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई। आपका करेक्शन हो चुका है। अब आप लोग दोबारा से होम पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब
आपको आपका फॉर्म जो है फाइनल लॉक हो चुका है। अभी फाइनल लॉक नहीं हुआ है, इसके लिए क्या करना है आपको देखिएगा, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन का 3 दिन बाद प्रिंट अवश्य करें। तो इस पर क्लिक करते ही ये फाइनल सेव हो जाएगा। तो जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको बताया जाएगा कि आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सेलेक्ट यस विल नॉट एबल टू एप्लीकेशन एडिट। तो आप अगर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो फिर फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, फाइनल लॉक हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लॉक नहीं करना हो तो अभी कैंसिल कर सकते हैं, वरना आप ओके पर क्लिक करके इसको फाइनल लॉक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सभी स्टेप कंप्लीट हैं। अब ये जो 7वां स्टेप है ये कंप्लीट होगा फाइनल प्रिंट निकालने के बाद में। ये कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा आपके सबसे नीचे वाले ऑप्शन से। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस पर यहाँ पर ये ऑप्शन मतलब ओपन होगा 3 दिन के बाद में। ठीक है, 3 दिन के बाद में आप लोग यहाँ से अपना प्रिंट जो है निकाल लेना। तो सभी लोग इस प्रकार से फॉर्म भर लें। किसी को कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।